हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम कुछ ही मिनट में जानेंगे फार्माकोग्नोसी में है क्या। सो फार्माकोग्नोसी, जैसे हमने फार्मास्यूटिक्स का पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही हम फार्माकोग्नोसी के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि ये टोटली आपका फार्माकोग्नोसी है क्या और आपको क्या क्या आ सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो बेसिकली आपका जो फार्माकोग्नोसी थ्योरी सब्जेक्ट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, उसमें टोटल आपके 11 चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम आज डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो फार्माकोग्नोसी थ्योरी की बात करें 75 आवर्स की या 3 आवर्स पर वीक देना है आपको। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली आप क्या सीखेंगे कि इवैल्यूएशन देखेंगे क्रूड ड्रग्स की, ठीक है, ड्रग्स कैसे बनाई जाती हैं, ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स देखेंगे मेडिसिन के, होम्योपैथी, ठीक है, यूनानी, सिद्धा, ये सारा देखेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और हर्बल कॉस्मेटिक्स, आलमंड ऑयल वगैरह ये जो यूज़ होती हैं चीज़ें वो देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ फैली हुई है, कैसे हम निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कॉमन जो भी ड्रग्स इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ठीक है, कैसे वो असरदार हैं, कितना थेराप्यूटिक उनका एक्टिविटी है, कहाँ कहाँ उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्या उनका बायोलॉजिकल सोर्स है, किन केमिकल से वो मिलकर बनी है और उनका थेराप्यूटिक हमें इलाज में क्या मदद कर सकते हैं वो ड्रग्स, ये सब हम बेसिकली इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही सब इन्होंने दे रखा है। इंपॉर्टेंट कॉमन क्रूड ड्रग्स को देखेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेस्यूटिकल्स जो कॉस्मेटिक तौर पे यूज़ होते हैं वो, या ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमारा आयुष विभाग, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, ये सब चीज़ें इसमें हैं डिटेल में। सो एक एक करके हम इनके जो चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 जिसमें है डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी होता क्या है। सो बेसिकली व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है मेडिसिन और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स से, ठीक है, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, अलग अलग इनके ओरिजिन है। क्योंकि जो ड्रग है, ड्रग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक जगह से नहीं मिलता, जगह जगह से मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हमें प्लांट्स पेड़ पौधों से मिलते हैं, कुछ एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है, कुछ हमें हमारे मिनरल से मिलते हैं, तो वहाँ से ड्रग्स मिलना, ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो इसमें हम मॉडर्न फार्माकोग्नोसी की फील्ड्स पढ़ेंगे जिसमें मेडिकल एथनोबॉटनी आ जाती है, ठीक है, एथनोफार्माकोलॉजी, फाइटोथेरेपी, फाइटोकेमिस्ट्री, जू फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, बायोटेक्नोलॉजी, हर्बल इंट्रैक्शन, मरीन फार्माकोग्नोसी, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप इसमें पढ़ेंगे। और हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ ये, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तब से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। देन इज आवर और प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस की आज की डेट में क्या स्थिति है इसकी, कि मॉडर्न जनरेशन में ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब आप पढ़ेंगे। एंड स्कोप, अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें जानेंगे। स्कोप वही हो गया कि आप ओवरऑल ज़िंदगी में कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप नोवल मेडिसिन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स का पता लग जाएगा, हर्बल मेडिसिन का पता लग जाएगा, अलग अलग सिस्टम्स का पता लग जाएगा। तो दिस इज द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फर्स्ट यूनिट में आप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। देन केम आवर सेकेंड चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन होता है कि डिवाइड करना, बांट देना, ठीक है, ड्रग्स कितने हिस्सों में बटी हुई है। तो पहले तो बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल, जैसे ABCDEF ऐसे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली कितनी तरह की हमारी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। जैसे ए से हमारे पास आ गई हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स आ गई, ठीक है, एनाल्जेसिक्स ड्रग आ गई हमारी, ओके। और फिर हमारी कौन सी, बी से बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स, सी से हमारा सिंकोना हो गया और तरह की ड्रग्स हो गई, ठीक है। डी से हमारा कोई भी लाइक डिक्लोफिनेक हो गया या और भी हमारी कोई ड्रग्स होगी। ई से एफ क्लोर हो गया। ये सारी ड्रग्स हम अल्फ़ाबेटिकली डिवाइड करते हैं और जो कि हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, जो हमारे फार्माकोपियाज है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, वहाँ हमें ये देखने को मिलती है। देन केम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनॉमिकली क्लासी मतलब उनके टेक्सन के बेसिस पे। अगर आपने 11वीं 12वीं में जैसे बायो में या 10th में आपने पढ़ा होगा तो हमारे किंगडम होते हैं, फाइलम होते हैं, स्पीशीज़ होती हैं, ऑर्डर होती हैं, क्लासेस होती हैं, वैसे ही उनके टेक्साज होते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल उनकी कैटेगरी है, तो उस बेसिस पे कैसे कैसे ड्रग्स को डिवाइड करा जाएगा, इसमें बेसिकली हमारा वो आएगा, ठीक है। देन के मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल है बाहर से कैसी दिखती हैं,
बाहर से कैसी दिखती हैं, तो बेसिकली हमारी ये आ जाती है मॉर्फोलॉजिकली। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आपने कपड़े क्या डाले हैं, सेम वैसे ही। कोई दिखने में तीखा है, ठीक है, जिसकी ऐसे मतलब अगर डंडे निकले हुए हैं तो वो तीखे हो गए, ठीक है। कोई बिल्कुल ही स्मूथ है, कोई खुरदरा है, तो दिखने में कैसी क्लासिफिकेशन है, इसमें वो आएगा। देन केम फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में एक्शन क्या कर रही है, एनाल्जेसिक्स का काम है कि इनकी क्या करना, दर्द को कम करना, ठीक है। एंटीपायरेटिक का काम क्या है, बुखार को कम करना। तो इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। देन केम केमिकल। अब केमिकल क्या है हमारा, कि उनके अंदर सब्सटेंस क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइड में डिजिटलिस आ गया हमारा, एल्कलॉइड्स में अर्गट, सिंकोना, दतूरा, ये चीज़ें आ गई। फिर वॉलेटाइल ऑयल में पेपरमिंट, क्लोव ऑयल, यूकेलिप्टिक्स ऑयल, गार्लिक ऑयल, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से हैं, मतलब इनका केमिकल नेचर कैसा है, अंदर इनके क्या केमिस्ट्री है, वो है बेसिकली इसमें। देन केम कीमोटेक्सोनॉमिकल। तो कीमोटेक्सोनॉमिकल हमारा क्या है, प्लांट्स, मतलब कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा बेसिकली क्या आ जाता है, प्लांट की केमिस्ट्री, केमिकल प्लांट का नेचर, टेक्सा कौन सी है, कीमो सिस्टमैटिक्स, ये सारी चीज़ें कीमोटेक्सोनॉमिकल के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो सेकंड चैप्टर में आप लोग ओवरऑल पढ़ोगे कि कितनी तरह की ड्रग्स हैं, अल्फाबेटिकली, टेक्सोनॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकली, केमिकली एंड कीमोटेक्सोनॉमिकली, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड आता है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स की। तो इसके अंदर आपके पास आएगा पहले तो एडल्ट्रेशन, ठीक है। एडल्ट्रेशन होता है किसी भी चीज़ में मिलावट करना, जैसे खाने में मिलावट कर देते हैं, ठीक है, नमक के अंदर कोई वाइट पाउडर डाल देते हैं, तो ये हो गया एडल्ट्रेशन, मिलावट। तो कितनी तरह की मिलावट के तरीके हैं, पहले मिलावट होती क्या है, ठीक है, कितनी तरह की मिलावट हमें देखने को मिलती है ड्रग्स के अंदर, ठीक है। अब मिलावट को आपने देख लिया, इवैल्यूएशन देखोगे क्रूड ड्रग्स की। अब इवैल्यूएट कैसे करोगे आप ड्रग्स को, कि सच में इसमें मिलावट है कि नहीं है, ये चीज़ें आप बेसिकली इसके अंदर पढ़ोगे। इवैल्यूएशन में भी आप पढ़ोगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें मैंने आपको बताया था दिखने में कैसी है, कलर कैसा है, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन पढ़ोगे, माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा जो बिल्कुल ही सेलुलर लेवल पे चीज़ चल रही है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आ गई। फिजिकल इवैल्यूएशन की बिल्कुल बाहर से आप देखोगे तो क्या फ़र्क दिखेगा आपको। केमिकल इवैल्यूएशन की आप इसकी केमिस्ट्री देखोगे कि सब्सटेंस की केमिस्ट्री तो नहीं बदली है, ठीक है, क्योंकि ड्रग को मार्केट में निकालने से पहले आपको उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो वो सब करोगे आप। देन केम बायोलॉजिकली, आप बायोलॉजिकली देखोगे कि ठीक है कि नहीं है ड्रग। तो ये सारे इवैल्यूएशन के हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं किसी भी ड्रग के, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ आता है, दैट इज ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अक्रेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, टेनिन्स एंड रेजिन्स। तो इसमें बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, आप एक एक चीज़ उठाओगे, जैसे एल्कलॉइड उठाया, फिर टर्पिनॉइड उठाया, फिर ग्लाइकोसाइड उठाया, ऐसे ये वॉलेटाइल ऑयल, टैनिन, रेजिन, इनको उठाओगे। तो पहले पढ़ोगे अक्रेंस, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रखे हैं। आइसोलेशन निकालेंगे कैसे, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, पहचानेंगे कैसे इसको। थेराप्यूटिक एक्टिविटी की क्या असर दिखाएगी ये। एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में कि फार्मेसी में आपका क्या कहाँ यूज़ में आएगी ये चीज़। तो इनके लिए एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वॉलेटाइल ऑयल, रेजिन्स एंड टेनिन्स, इनके लिए आप ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, दैट इज चैप्टर 5। इसमें आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं लेग्जेटिव। लेग्जेटिव हमारे वो पदार्थ होते हैं जो कि क्या करने में मदद करते हैं, जो फीसिस है उसे पास करने में मदद करते हैं, ठीक है, स्टूल वगैरह पास करने में मदद करते हैं। जैसे कि एलॉय हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, इसबगुल हो गया, सेना हो गया। तो इनको आप क्या करोगे, इनको इनके बायोलॉजिकल सोर्स से पढ़ोगे, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं, केमिकली किस चीज़ के बने हैं, और थेराप्यूटिकली क्या असर करते हैं वो पढ़ोगे। देन कार्डियोटॉनिक ड्रग्स हैं जो आपके हार्ट के लिए होते हैं, जैसे डिजिटेलिस हो गया, अर्जुना हो गया, इनको पढ़ोगे। देन हमारे कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर। कार्मिनेटिव है जो फ्लैटुलेंस करने में मदद करते हैं, ठीक है, वो। जीआई रेगुलेटर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स, जो कि आपकी गैस्ट्रिक डाइजेशन एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। उसमें आ गया कोरिएंडर, ठीक है, धनिया हमारा।
फेनल सौफ आ गई, कार्डेमम दालचीनी आ गया, जिंजर आ गया, लौंग आ गई, ब्लैक पेपर आ गया, एस्फेटिडा आ गया, नटमेग आ गया, सिनेमन, ये घर के मसाले ही हैं आपके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे। इनका भी आप सेम पढ़ोगे, कहाँ से मिले हैं, केमिकली किस चीज़ के हैं और थेरेप्यूटिकली किस चीज़ के हैं, ठीक है। देन केम एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट का काम हमारा क्या होता है बेसिकली, कि जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करना, कंस्ट्रिक्ट करना, नैरो करना, उनको टाइट करना, ठीक है, तो वो करेंगे। इसमें हमारे पास आ जाते हैं जैसे माइरोबेलन आ गया, हमारे पास ब्लैक कटेचू आ गया, पेल कटेचू आ गया, तो ये आप तीनों इसके अंदर पढ़ेंगे। ये सारे आपके सिलेबस में है, इनमें से किसी पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है, ठीक है। देन हमारे पास है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी, आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन पे कौन कौन सी असर करेंगी दवाइयाँ। उसमें आता है हाइयोसियमस आ गया, बेलाडोना आ गया, एफिड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स, कोका, ये पेन किलर्स वगैरह भी इसी के अंदर आएंगे, पेन पे असर करने वाले, ठीक है। तो इनका भी आप सेम पढ़ोगे कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है, और हमारे ये केमिकली किस चीज़ के बने हैं, थेरेप्यूटिकली क्या चीज़ है इनके अंदर, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में आएंगी। उसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि हाइपरटेंशन से बचाएंगी आपको, ठीक है, मतलब बीपी ज़्यादा नहीं होने देंगी, रोवोल्फिया के बारे में पढ़ोगे। एंटी टूसिव, खांसी वगैरह से बचाएगी, वासका या टोलू बलसाम हो गया। एंटी रूमेटिक, जो रूमेटिज्म से बचाएगी, ठीक है, उसमें आ गया कॉल्चिसम सीड आ गया। एंटी ट्यूमर, जो कैंसर से बचाएगी, विंका पोडोफाइलम आ गया वहाँ पे। एंटी डायबिटीज़, जो मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी से बचाएंगे, उसमें आ गया आपका टेरोकार्पस और जिम्नेमा आ गया। डायूरेटिक्स, जो कि यूरिन, पेशाब ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो हो गया गोखरू हो गया, पुनर्नवा हो गया हमारा। एंटी डाइसेंट्रिक, जो दस्त से बचाएगी हमें, ठीक है, वो हमारे पास इपैकाकुआना हो गया, ठीक है। फिर एंटीसेप्टिक, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को मारेंगी आपकी बॉडी की सरफेस से या घर की दीवारों वगैरह से, उसमें बेंजोइन, मिर्र, नीम, टर्मरिक, हल्दी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। एंटी मलेरियल, जो कि मलेरिया से बचाएंगी, सिंकोना और आर्टिमीसिया हो गया, ठीक है। ऑक्सीटोसिस, जो कि आपकी क्या करेंगी, यूट्रस की कंट्रैक्शन की, महिलाओं की बढ़ाएंगी, अर्गट आ गया उसके अंदर। विटामिन हो गए हमारे अलग अलग तरह के, जैसे सीओडी लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, वो हो गया। एंजाइम्स आ गए काफ़ी तरह के, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जैसे पपाया हो गया, डायस्टेज हो गया, पेनक्रियाटिन हो गया, ईस्ट हो गया, ये सारे आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल एड्स हैं जो कि मदद करेंगे इन चीज़ों को, वैसे इंपॉर्टेंस के नहीं है लेकिन मदद करेंगे ये। उसमें आ गया केओलिन आ गया, लेनोलिन, बीज वैक्स, अकाकिया, ट्रागाकैन, सोडियम एल्जीनेट, अगार गुआर गम, जेलेटिन, ये मदद करते हैं बनाने में दवाइयों को, ठीक है। वैसे इनका कोई और कुछ खास रोल नहीं होता। और अदर्स में मिसलेनियस में आप क्या पढ़ेंगे, स्क्विल के बारे में, गर्ल्स के बारे में, अश्वगंधा, तुलसी, गुगुल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपका ओवरऑल ये कवर, ये भी आपका जो 5th यूनिट है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, 5A करके, 5B करके, 5C करके, ऐसे 3 चैप्टर्स में आपका डिवाइड है, ठीक है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये कोर्स है, डिटेल पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ दिखने में आएगा, आप इसे खरीद सकते हैं। बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में अच्छे समझाया हुआ है, एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा समझाया गया है। मैंने भी इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं फर्स्ट ईयर में, और एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल यहाँ पर लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है, जिसमें आपको टीचर से लाइव डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा। और अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो आप एप्लीकेशन में जाके लाइव क्लास का फोल्डर होगा, वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो अब चलते हैं 6th चैप्टर पे। तो 6th चैप्टर क्या है, प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। जैसे कि हमारे प्लांट के जो फाइबर्स है, प्लांट के धागे जो निकलते हैं, ठीक है, उसे हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स में हमारे पास, जैसे आप इसमें पढ़ोगे प्लांट फाइबर होता क्या है, कितनी तरह का है, ठीक है, स्टडी ऑफ फाइबर्स कैसे है, इसमें फिर कॉटन के बारे में पढ़ोगे, सिल्क के बारे में पढ़ोगे, वूल के बारे में पढ़ोगे, रेयॉन के बारे में पढ़ोगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। सूचर जो लगाए जाते हैं, ठीक है, टांके लगाए जाते हैं जब कोई चीरफाड़ हो जाए, ठीक है, तो आप पढ़ोगे कितनी तरह के सूचर्स होते हैं, लाइगेचर होते हैं, क्या सूचर की प्रॉपर्टियां होती हैं, कैसे आपको सूचर सेलेक्ट करना है, कौन सा लगाना है, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, ये सब आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके सर्जिकल कैटगट, लाइगेचर, इनके बारे में पढ़ेंगे। टेक्निक्स, कैसे कैसे सूचरिंग करी जाती है, ये भी आप पढ़ेंगे।
Then came 7th chapter, that is basic principle involved in the traditional system of medicine like आयुष. आयुष के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है. आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी. तो योगा को निकाल दो, बाकी आप चीज़ें इसके अंदर पढ़ोगे कि आयुर्वेदा शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें करी जाती थी, किसने शुरू करा, आज की डेट में क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है. जैसे हिस्ट्री हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गया आयुर्वेदा के, फिर ये कैसे डायग्नोसिस करते थे, कैसे डिसीज़ बढ़ती है इनके केस में, ऐसी यूनानी की हिस्ट्री, सिद्धा की हिस्ट्री और होम्योपैथी की करोगे. फिर कुछ मेथड पढ़ोगे आयुर्वेदा की, जैसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाई जाती है, जैसे अरिस्ता बनाया जाता है, अश्व बनाया जाता है, गुटिका, तेल, चूरन, ले, भस्म, ये आप डिटेल में इसमें कवर करोगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है. Then is our 8th chapter, that is role of medicinal and aromatic plants in national economy and their export potential. अब जो भी हमारे इंडिया की धरती पे मेडिसिनल प्लांट्स बन रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, एरोमेटिक जो खुशबूदार हैं, चंदन हो गया, ठीक है, जैस्मिन होगी, ये सारी चीज़ें आपकी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स है, वो नेशन की इकोनॉमी में कितने हिस्सेदार हैं, कितना हमारे देश को फ़ायदा दे रहे हैं और बाहर कितना इनका एक्सपोर्ट करा जाता है. तो इस चैप्टर में मेनली आप ये पढ़ेंगे. देन केम हर्ब्स एज हेल्थ फूड, मतलब आप इसमें पढ़ोगे न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं. न्यूट्रास्यूटिकल 2 वर्ड से बना है, पता ही लग रहा है हमें, दैट इज न्यूट्रिशन से मिलकर बना है और हमारा किससे मिलकर बना है? फार्मास्यूटिकल से मिलकर बना है, ठीक है. ये 2 शब्दों से मिलकर बना है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है. तो न्यूट्रिशन मतलब वही है कि न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा पदार्थ हो गया, ऐसा सब्सटेंस हो गया जो खाने के तौर पे, फूड के तौर पे हम उसे लेते हैं, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है और हेल्थ को भी फ़ायदा देता है, इवन बीमारियों से भी बचाता है. तो ऐसी चीज़ों को हम न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं. तो इसमें वो पढ़ेंगे. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, जो याकूट की बोतलें पीते हैं हम लोग, वो क्या करती हैं, ये सब आएगा. डाइटरी फाइबर्स हो गए, जो आप सलाद वगैरह खाते हैं, वो हो गया. ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो कैप्सूल आते हैं, फिश खाते हैं, उसमें हो गया. स्पाइरुलिना हमारा प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है, ये एक तरह की पेड़ पौधा ही फंगस है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है. कैरोटिनॉइड्स हो गए जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं. फिर सोया हो गया, गार्लिक हो गया, इनके आप फायदे, जिनसंग वगैरह, ये सब आप डिटेल में इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है. देन केम 10th चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन, ठीक है. तो इसको हम एक तरह से एक ही चैप्टर में कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे कि एलोवेरा जेल क्या होता है, ठीक है. यहाँ से आप देख सकते हैं, एलोवेरा से पढ़ेंगे एलोवेरा जेल क्या होता है, कहाँ से मिलता है, केमिकली किस नेचर का है, कैसे बनाया जाता है, क्या थेरेप्यूटिकली फ़ायदे हैं, कॉस्मेटिकली इसके क्या फ़ायदे हैं, वो पढ़ेंगे. देन केम आलमंड ऑयल. आलमंड ऑयल का भी सेम कहाँ से मिलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कमर्शियली कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही. लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, इनका भी बिल्कुल सेम आप डिटेल में ऐसे का ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है. देन लास्ट में हमारा जो आता है, दैट इज़ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स. तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में यही वो जो आपके फार्मास्यूटिक्स के कुछ पार्ट ही रिपीट हो जाएंगे, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स निकालनी कैसे है, फिर मैसरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, पर्कोलेशन प्रोसेस, ऑक्सलेट एक्सट्रैक्शन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, फिर इन्फ्यूजन कैसे बनती है, डिकॉक्शन कैसे बनते हैं, कुकर से एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है ड्रग को, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा ड्रग का, कि आप फाइटोलॉजिकली भी उसको बाहर से भी देख रहे हो और केमिकली भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको, कि कैसे ये ड्रग है और ठीक है कि नहीं है, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि फार्माकोग्नोसी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, सिलेबस वाइज कैसे उन्हें कवर अप करना है. सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड आप हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.